अस्सलाम वालेकुम मेरे कौम के भाइयों, समाज के भाइयों। आज ख़ास तौर से आपसे बात करना चाहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विधानसभा के अंदर जो 9-10 विधायक बैठे हैं हमारे कांग्रेस के अंदर, जो जीत कर गए थे, उन्होंने आज तक 2 साल के अंदर एक भी मुस्लिम भाई की आवाज़ नहीं उठाई। ना ही आज तक उन्होंने कोई मुस्लिम समाज की कोई भी बात उठाई, ना कोई पैरा टीचरों की आवाज़ उठाई। यानी हमारे कौम की एक भी आवाज़ आज तक नहीं उठाई। जो दरी उठाने वाले, दरी समेटने वाले जो कहावत है ना, वो कहावत उनके ऊपर फिट बैठती है पूरी, कि वो अशोक गहलोत की सिर्फ और सिर्फ दरिया बिछाते हैं और दरिया समेटते हैं। उनका यही काम है, यही बचा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सुनो, दरी बिछाने वाले 9-10 विधायकों, आपको राज ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे शांति बैठा रहने से कुछ नहीं होगा। आपने आज तक कोई भी समाज की या कौम की कोई बात, मुद्दा कोई भी आपने विधानसभा में नहीं उठाया, ना समाज की कोई बात आपने कभी रखी। आपका ज़मीर मर चुका है। मैं उन 9 विधायकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका ज़मीर पूरा मर चुका है कि आप एक भी आवाज़ मुसलमानों की विधानसभा में नहीं उठा सके। मुसलमानों की आरक्षण की बात आप नहीं बोल सके, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा सके। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में आप आवाज़ नहीं उठा सके। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। राजस्थान के अंदर पहलू खान को मार दिया गया, आपने आवाज़ नहीं उठाई। आपका ज़मीर मर चुका है या आपका खून पानी पानी हो चुका है। मेरा सवाल है उन विधायकों से। और सुनो अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपसे भी सवाल है। मुस्लिम समाज की अनदेखी, मुस्लिम समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। एक ही समाज के टारगेट कर रहे हो, एक ही समाज के नेताओं को आप मंत्री बना रहे हो, मंत्री पद दे रहे हो। हमें भी मंत्री पद चाहिए, कम से कम 2-3 मंत्री पद हमें मुसलमान भाइयों को मिलना चाहिए। हमारे मान स्वाभिमान को ठोस पहुंच रही है, क्योंकि यूपी के अंदर भी योगी सरकार है जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है। वो एक पद उसने भी देकर रखा है, क्योंकि वो तो मुसलमान को ही देना पड़ेगा, दूसरे को किसी को देगा। वसीम रजा जो अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री है यूपी के अंदर, वो तो उनकी देनी मजबूरी है। वो तो योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, वो भी दे के रखा है। पर तुम जो कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों का वोट बैंक समझती है, पर मुसलमानों को आप पागल बनाते हो, लॉलीपॉप देते हो। आजकल का नौजवान हर मुसलमान पढ़ा लिखा है। एक भी मुसलमान ये ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मालूम नहीं है। अब मुसलमान लॉलीपॉप लेने वाला नहीं है, अब बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं लेगा। अगर अशोक गहलोत, अगर जैसे ही विधानसभा चालू होती है, मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है, अगर हमारे कम से कम 2 मुस्लिम भाइयों को अगर और मंत्री नहीं बनाया तो तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अशोक गहलोत। ये सुन लेना, हमारा चैलेंज है ये मुस्लिम समाज का। क्योंकि मुसलमान भाइयों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली अशोक गहलोत सरकार, कान खोल कर सुन ले। ये मत बोलना कि हमने एक को मंत्री बनाकर रखा है, साले मोहम्मद खान साहब को। वो तो तेरी मजबूरी है, वो तो तेरी मजबूरी है, तब तूने बनाकर रखा है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का जो तूने मंत्री बनाया है, वो तो यूपी के अंदर कट्टर मुस्लिम योगी आदित्यनाथ है, उसकी सरकार में भी है वसीम रजा, उसने भी बना के रखा है। वो तो उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पद मुसलमान का ही है। दूसरा, अगर मंत्री पद या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, या सिर्फ तेरे को डर है, तो उसी जातियों को सिर्फ मंत्रिमंडल में इकट्ठा कर रहा है, मंत्री पद दे रहा है, अध्यक्ष बना रहा है। हमारे भले तो कुछ भी बना, अगर कांग्रेस की फिर से सत्ता चाहता है या कांग्रेस का मुसलमानों में वोट चाहता है, मुसलमान अंधे होकर आंखों पर पट्टी बांधकर वोट देते हैं कांग्रेस को, तो कान खोल कर सुन ले। तू मुख्यमंत्री है, हमें पता है, पर हमारे हक और अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हम बोलेंगे। अपने हक और अधिकार के लिए हम बोलेंगे, हम अपने मान और स्वाभिमान के लिए बोलते हैं।
ये मत समझो कि मुसलमान खामोश है, मुसलमान बोलता नहीं है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहो। हम ये नहीं कहते कि हमें मुख्यमंत्री की सीट चाहिए। जितना हम 14% है राजस्थान के अंदर, 14% के हिसाब से हमें 4 मंत्रिमंडल मिलने चाहिए, 4 मंत्रिमंडल। और हमें नहीं दिया गया या हमें अनदेखी की गई अशोक गहलोत जी, तो आपको अनदेखी राजस्थान के मुस्लिम समाज करेगा। आपको बाकी जातियां जितनी अनदेखी कर रही है, आपको वोट नहीं दे रही है, सिर्फ मुस्लिम समाज है जो अंधभक्त बनकर बैठे हैं और आपको आंखों पर पट्टी बांधकर अशोक जी गहलोत साहब आपको वोट देते हैं, आपकी सरकार बनाते हैं। अब ये नहीं होगा। अगर मुसलमानों को आप वोट नहीं दोगे, मुसलमानों की सिर्फ आप वोट लोगे, मुसलमानों को मंत्रिमंडल मत दोगे, मुसलमानों को सिर्फ विधायक बना के रखोगे, जो विधायक बैठे हैं वो तुम्हारी दरिया बिछाते रहे। तुमने दरिया बिछाने वाला समझ के रखा है क्या जो हमारे विधायक बैठे हैं? और मैं उन विधायकों से खास तौर से कहना चाहता हूं, भाइयों दोस्तों, वीडियो को आप शेयर करो। जितना शेयर करोगे ना उतना जल्दी उन विधायकों को पहुंच जाएगा। जितने 9-10 विधायक है ना, सब तक पहुंच जाएगा। अपना जमीर को जिंदा रखो। विधायक महोदय, जो हमारी कौम के विधायक महोदय है, 9-10 विधायक है राजस्थान की विधानसभा में, अपने जमीर को जिंदा रखो, अपने खून में उबाल लेके आओ अपने समाज के लिए। अब आपके समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आज सचिन पायलट अलग हो गया, पूरा गुज्जर समाज एक है, सड़कों पर आने के लिए तैयार है। कल को आपके साथ कुछ होगा तो आपके साथ कौन आएगा? आप आज कौम के लिए नहीं बोल पा रहे हो, कौम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो विधायक साहब, तो आपके लिए कौन बोलेगा? कौन सा मुस्लिम समाज का भाई आपके लिए आएगा सड़कों पर? एक भी भाई सड़कों पर नहीं आएगा। अगर ये विधायक नहीं बोले कौम के प्रति, मुसलमानों के आरक्षण के लिए, मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमान बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के लिए ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। और हम मांग करेंगे बाद में बर्खास्त करने की तुम लोगों को, क्योंकि तुम विधानसभा में जाकर हमारे कौम के नाम पर धब्बे बैठे हो। सिर्फ धब्बे हो, धब्बे, और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है, तुम आवाज तक नहीं उठा सकते हो, सिर्फ नाम के बचे हो तुम विधायक हो। इससे अच्छा है कि पत्थर मेल दो उन सीटों पे, विधानसभा पे ले जाकर। क्यों तुम बोल तो सकते नहीं हो? तुम कांग्रेस की सिर्फ गुलामी कर रहे हो, दरिया बिछा रहे हो, दरिया। कुछ लोग सही कहते हैं कि तुम्हारी कौम तो दरिया बिछाती है कांग्रेस के, और दरिया बिछाने वाली समझ के रखा है क्या हमारी कौम को? आज एक हनुमान बेनीवाल जाटों के कोई भी अत्याचार होता है सड़कों पर आ जाता है। उनके जितने भी विधायक है ना, जितने भी विधायक, अभी फिल्म रिलीज हुई थी लाडनू का विधायक, परबसर का विधायक और सब जगह का बिरला विधायक जितने भी थे, सब सड़कों पे आ गए। और उन्होंने बोला पार्टी से बढ़कर हमारी जात है, और हमारी जो ये फिल्म होगी रिलीज तो हम अपनी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, कांग्रेस को भी छोड़ सकते हैं। और तुम लोगों का जमीर इतना मर चुका है कि तुम लोग अपनी मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पाते हो। आखिर हम लोग आपके लिए कैसे बोले, क्या बोले? आपके लिए हम मंत्रिमंडल की मांग कर रहे हैं, हम आवाज उठाएंगे, हम जाएंगे सड़कों पर, आपको मंत्रिमंडल दिलाएंगे। पर आप तो कुछ बोलो हमारे लिए, आप तो कुछ बोलो हमारे लिए, कौम के लिए कुछ बोलो। कौम की आवाज विधानसभा में रखो, कौम की बहनों पर हो रहे अत्याचारों को आप संज्ञान में लो। कहीं पर भी कौम पे अत्याचार हो रहा है बहनों पे, कोई भी एमएलए ऐसे नहीं है कि हम पुलिस थाने में फोन करके एफआईआर दर्ज करवा दें, नहीं। कोई सोशल मीडिया पर आकर सद्भावना दे दे, नहीं। यह तो बोलने के लायक छोड़ के यह तो मिलने से नहीं है। हाँ, जहीं पर शादी ब्याह होगा, कहीं पर भी शादी होगी ना, तो सबसे पहले ये हमारे विधायक उधर खाने के लिए तैयार मिलेंगे, खाने के लिए वहां पर सबसे पहले तैयार मिलेंगे ये विधायक। और ये लोग आते हैं और हमको डर दिखाते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी आ जाएगी। अरे भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अगर मंत्रिमंडल में 3 भाइयों को जगह नहीं मिलती है तो अशोक गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरा समाज सड़कों पर आएगा, बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन। क्योंकि लगातार हमें अनदेखी किया जा रहा है, हमारी जात को अनदेखी किया जा रहा है। मुस्लिम समाज को अगर अनदेखी किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हमारे मान स्वाभिमान के लिए जीते हैं। जिन
जिससे आपको डर है, राजनीतिक खतरा है, उन लोगों को आप मंत्री बना रहे हो, मंत्री पद दे रहे हो हैं। और मुसलमानों को आपके खतरा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को आप चुनाव आएगा आप डरा दोगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब मुसलमान डरने वाला नहीं है, मुसलमान जागरूक है और मुसलमान बोलेगा। और मेरे कौम के युवा साथियों, मेरे भाइयों, आप भी सुनो, आपको और हम लोगों को डरा डरा कर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, और बाद में ये कांग्रेस आती है तो दरिया बिछवाती है। मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं, हमारे आरक्षण के लिए हमें कोई मांग नहीं, और जो विधायक हम चुन कर भेजते हैं वो हमारे लिए भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपन लोगों की गलती है। अपन ने कौन से विधायकों को चुनकर भेजा है? जो दरिया बिछाने वाले हैं ना, आगे पीछे फिरने वाले, जूते साफ करने वाले, उन विधायकों को वो आवाज़ कब उठाएंगे? अगर जिसका सच्चा जमीर जिंदा होगा, कौम के लिए बोलने के लिए जो हौसला होगा, वही विधानसभा में सच्चा मुजाहिद होगा ना कौम का, वही बोल पाएगा। नहीं, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक भी नहीं बोलेगा ये विधायक। आज 2 साल में आपने एक का भी बयान सुना क्या कि किसी मुसलमान के बारे में या किसी आरक्षण के लिए या किसी और के लिए कभी भी कोई विधायक ने विधानसभा में आवाज़ उठाई? नहीं उठाएंगे। और कल को तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, तो एक भी मुसलमान भाई तुम लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, ये सोच लेना, याद रखना। जो विधायक 10 विधायक बैठे हैं विधानसभा में, चप्पलें सरकाते रहो, तुम्हारा काम यही है ना, चप्पलें सरकाते रहो। जिनका जमीर जिंदा है वो संज्ञान ले लो, वक्त रहते ही पार्टियों की गुलामी छोड़ दो। और ये 5 साल की विदाई है, 2 साल गई, 3 साल और बचा है, वापस विदाई आप बनोगे या नहीं बनोगे? अगर टकराओगे ना तो इतिहास लिखा जाएगा, तलवे चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। काम करोगे कौम के लिए, बोलोगे तो दुनिया याद रखेगी। ये और सोच लेना, दुनिया याद रखेगी कि वो विधायक था, वो बोलता था। और तुम लोगों को हम तो याद नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम लोगों के मुंह में जबान नहीं है, जबान। और ये अशोक गहलोत जो मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर रखा है कि मैंने एक मुसलमान को मंत्री बनाकर रखा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तो मुसलमान को मंत्री पद देना ही पड़ेगा। वो उस जगह तो उस पद के ऊपर मुसलमान ही बनेगा और मुसलमान ही उस पद पर जाएगा, क्योंकि वो पद है जो अल्पसंख्यक मामलात को वो पद है। वहाँ पर यूपी के अंदर भी जो कट्टर मुस्लिम योगी आदित्यनाथ, उसने भी वसीम रजा को उसी पद के ऊपर बिठा कर रखा है, बाकी कई जगह नहीं है। वहीं राजस्थान के अंदर भी यही है कि एक मंत्री बना दिया। हमें 3 मंत्री पद चाहिए, हमारे विधायकों को 3 मंत्री पद पर लगाया जाए, उनको 3 पद दिया जाए। अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, मोर्चा खोल दो, मोर्चा इसका सोशल मीडिया पर। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना डरोगे ना उतना ज़्यादा डराएंगे ये लोग। जितना आप डरोगे उतना जुल्म करेंगे आपके साथ, आपकी कौम के साथ, समाज के साथ। इसलिए आपको जुल्म के खिलाफ और ऐसे राजनेता, तानाशाह नेताओं के सामने आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा आपको कि मुस्लिम समाज को भी हमारा हक चाहिए। हमने आंखें के ऊपर पट्टी बांधकर कांग्रेस का बटन दबाया है, कांग्रेस की सरकार बनाई है। हम सरकार बनाना जानते हैं तो उजाड़ना भी जानते हैं, सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सोच लेना, अगर विधानसभा चालू होते ही जब भी मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है, 3 मुस्लिम विधायकों का मंत्रिमंडल में नाम नहीं आता है तो लगातार सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अब भी आगाह कर देते हैं, सीएम आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अशोक गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, याद रखना। दोस्तों, अब आपको और हमको एक होना पड़ेगा। लगातार हमारी कौम को, हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को अनदेखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। कब तक हम लोग इनकी चप्पलें सरकाते रहेंगे? कब तक इन लोगों के लिए दरिया बिछाते रहेंगे? कब तक? आप बताओ, कब तक? बस हमारे यही काम है क्या कि हम दरिया बिछाते रहे, हमें राजनीतिक में हिस्सा नहीं मिले हैं? और मैं मांग करूंगा अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर कम से कम 20 से 25 सीटें मुसलमान भाइयों को दी जाए। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 20 से 25 टिकटें मुस्लिम भाइयों को दिया जाए।
200 सीटें हैं, 200 सीटें में से अंदर 25 टिकट मुसलमान हकदार है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम 16% है। याद रखना, 16% हम है और हम हमारा अधिकार लेना जानते हैं। नहीं तो सरकार सपना लेना सत्ता में आने का। 16% को 25 टिकट नहीं मिलती है तो सरकार सपना लेना आने का, और कोई भी वोट नहीं देगा कोई भी मुसलमान कांग्रेस को, अगर मुसलमानों को अनदेखी की गई तो। कब तक आपकी सरकार वही है ना। 70 सालों में आपने कितनी मुस्लिम भाइयों को आतंकवाद के नाम पर जेल में डाल दिया। 18-18, 20-20 साल बाद में वो मुस्लिम भाई आए जो उनको बेगुनाह बाइज्जत बरी होकर निकल कर आए। आपकी सरकार यही है ना कि मुसलमानों को कैसे अंदरूनी चोट दी जाए। हाँ, बीजेपी तो खुलकर बीजेपी हमारे मुसलमान भाइयों को खुलकर कहती है कि हाँ, बीजेपी के जो सपोर्टर है खुलकर मैदान में आते हैं, पर कांग्रेस अंदर ही अंदर आपको काटती है। याद रखना दोस्तों, मैं जो बात बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि बीजेपी खुलकर मैदान में आती है, कांग्रेस है मुसलमानों को अंदर ही अंदर काटती है, अंदर ही अंदर। पर आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको समझ लेट आएगी, जब हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे ने पूरे, तब आपको समझ आएगी कि कांग्रेस ने हमें बर्बाद कर दिया। 70 सालों में आपको क्या दिया, क्या दिया। हर समाज को राजनीतिक को इसमें सरकार ने कोटा दिया हुआ है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलती है, हर समाज के लोगों को बच्चों को नौकरी मिलती है, पर हमारे समाज के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है। क्या मुसलमान इसीलिए बैठा है खामोश कि आने वाला आपके बच्चों का भविष्य भी ऐसे दरिया बिछाने में लगा रहे। आप भी अगर आज नहीं बोलोगे ना तो आपके बच्चों का भी भविष्य है ना, वो दरिया बिछाने में ही लगा रहेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप और हम सब सरकार की आंख में आंख डालकर बात करें, तो आपको सबको सरकार को चेताना होगा कि हमारा हक और अधिकार है जो मुसलमानों का, वो हमें देना होगा। क्यों नहीं देते हमें, क्यों हमें नहीं देते आखिर ये बताओ? क्योंकि हमारी में एकता नहीं है, ताकत नहीं है, और वो ताकत आपको बनना पड़ेगा। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकारें कोई भी हो, जुल्म के खिलाफ, जुल्मियों के खिलाफ डट कर मुकाबला करो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। मरना एक दिन है और मरेंगे, शान से मरेंगे, इज्जत से मरेंगे। मौत आएगी ना तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई। मौत जिस दिन मुकद्दर में लिखी हुई है, जिस दिन आनी है तो आएगी। तो ऐसी कायर की मौत नहीं मरेंगे, मरेंगे तो शहीद की मौत मरेंगे इंशाअल्लाह। कायर की मौत नहीं मरेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और सरकार की आंख में आंख डालकर हमारे समाज का, हमारे मुस्लिम भाइयों का जो हक है, हमारे बच्चों का जो हक है, वो हम लेकर आएंगे। आज क्या हमारे बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बनना जानते क्या? हमारे बच्चे क्या IAS IPS कलेक्टर नहीं बनना जानते क्या? क्यों नहीं मिलता उनको आरक्षण, क्यों नहीं मिलता है? क्या हमारी समाज को पिछड़ा समझ रखे है क्या? या हमारे समाज के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्या? मुसलमान हर मुसलमान आतंकवादी है क्या? आप बोलते हो मुसलमान आतंकवादी होते हैं, हम आतंकवादी है क्या? आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं क्या? हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए हमारे हर बच्चे का सपना है कि मैं भी डॉक्टर बनूं, या हर माँ बाप का यही सपना है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा IPS बने, मेरा बच्चा कलेक्टर बने। आखिर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो टूट जाता है कि मैं बेटे को कैसे पढ़ाऊं, कैसे इनके ऊपर इतना पैसा खर्चा करूं, मेरी इतनी इनकम नहीं है, इसलिए टूट जाता है। क्योंकि आप जैसे नेताओं की वजह से, आप लोगों के जो मेरे 10 भाई बैठे हैं विधानसभा में विधायक, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप मुस्लिम बच्चों की, भाइयों की, बहनों की आवाज नहीं उठा पाते हो, इसलिए टूट जाते हैं हम लोग। हमारे भी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे भी भाई है वो बोलते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, पढ़ते हैं लिखते हैं, लास्ट में वो बोलते हैं वही काम कि विदेश चले जाओ। अरे विदेश तो जाना ही है, विदेश 2 दिन की है, बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, गौर करो और मांग करो कि हमें भी 3 मंत्री पद चाहिए। मुस्लिम समाज को अनदेखी करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। 70 सालों में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, कुछ दिया तो मेरे को बता दो। हाँ, मुसलमानों लोगों के ऊपर, मुसलमान भाइयों के ऊपर टाडा लगाया, जेल में डाला,
आतंकवाद के नाम पे जेल में डाला गया मुसलमान समाज के भाइयों को कम से कम 50,000 से ज़्यादा, आज़ादी से लेकर आज तक 50,000 से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को आतंकवाद के झूठे नामों में जेलों में डाल दिया इसी कांग्रेस सरकार ने। जो मेरे जैसा भाई कोई बोलना चाहा बोला, उसको जेल में डाल दिया गया। किसी के ऊपर कोई धारा लगा के, किसी के ऊपर कोई धारा, वो 15 साल 18 साल बाद में जेल से बाहर निकल कर आता है और बेगुनाह बाइज्जत निकल कर आता है। उसका भविष्य खराब, उसका घर खराब, उसके रिश्तेदारों में बेइज्जती, सब उसके नाम के आगे आतंकवादी लगा दिया जाता है, ये कांग्रेस सरकार की वजह से। दोस्तों, आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको मिलकर। एक दिन आप सबको, हमको एक होना पड़ेगा। आप सब लीडर बनो, आप सब आवाज़ बनो, आप सब ताकत बनो। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे रहकर काम करेंगे इंशाअल्लाह समाज के लिए। हमें कोई राजनीतिक नहीं करनी है भाई लोगों, और ना ही हमें कोई चुनाव लड़ना है। हम तो अपने कौम और अपने समाज की बात करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप जो बोलोगे तो वो उसके लिए हम तैयार हैं, पर इन सरकारों से अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ, बोलो कि हमें हमारा हक चाहिए। कब हमें हमारा हक मिलेगा, कब हमको आरक्षण मिलेगा, कब हमारे राजनीतिक में हमें हिस्सा मिलेगा, कब हमारे भाइयों को, हमें भी 3-4 मंत्री पद चाहिए, क्योंकि हम भी हमारे मान स्वाभिमान के लिए जीते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप शेयर करोगे तो आगे पहुंचेगा ये वीडियो, सब तक पहुंचेगा, सभी भाइयों को मालूम चलेगा और वो भी आवाज़ उठाएंगे, उनका भी हौसला मजबूत होगा। और आप भी ताकत बनो, आप भी बोलो, जो आता है जैसे आता है आप बोलो, लिखो आप, क्योंकि अब पहले जैसा माहौल नहीं है। ये सिर्फ दबाना चाहते हैं मुसलमानों को, बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। इनकी सोच नीयत यही है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहो, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहो। और आपको अगर ये सोचना है कि आपको दरिया बिछाना है या आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, आपके बच्चों का भविष्य सुधारना है, या आपकी कौम या आपकी नस्ल को आगे बढ़ाना है, आपकी सोच है, आपको देखना है क्या करना है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना, अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा।